क्या कभी सोचा है कि क्रिमिनल लॉ में अगर कोई फाइन ना पे कर पाए तो क्या होगा? लाइक आईपीसी तो आराम से कहती है ना कि इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन एंड एट टाइम्स ओनली फाइन। आपने तो उस पर फाइन लगा दिया, यू हैव गिवन हिम फाइन एज अ पनिशमेंट। अब क्या, व्हाट इफ अगर वो पे ना कर पाए, वो गरीब है, ही इज पुअर, और वो कह दे मैं नहीं भर रहा, जाओ क्या कर लोगे? तो क्या कर लोगे? आई नो यू गाइज विल से मैम प्रॉपर्टी बेच देंगे, ठीक है मान लिया, प्रॉपर्टी भी नहीं है उसके पास। अब क्या करोगे? व्हाट विल बी द सॉल्यूशन नाउ? छोड़ दोगे कि चलो यार माफ किया, तुम भी क्या याद रखोगे, कानून का दिल बहुत बड़ा है, लाइक दिस? विल दिस बी द सॉल्यूशन? हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस? So hello everyone, myself Miss Harsh and I'm back with a new video. So the topic for the day is imprisonment in lieu of fine. Today we are going to do section 30 of CRPC and section 65 of IPC, जिसका एक ही मकसद है, क्या? imprisonment in lieu of fine, right? अगर कोई इंसान फाइन नहीं दे पाता तो उसको उसकी जगह भी जेल ही भुगतनी पड़ेगी। क्या करें हम? और कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको दिया हमने एक चांस कि आप इतना फाइन पे कर दो, आप नहीं कर पा रहे, या आप थोड़ा हीरो टशन मार रहे हो, मैं नहीं दे रहा, क्या कर लोगे? सो दिस विल बी दी सॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 65 आईपीसी था, जो ये बोलता था कि अगर कोई भी पर्सन, 65 ऑफ आईपीसी कहता था, अगर कोई भी पर्सन फाइन नहीं पे कर सकता तो इम्प्रिजनमेंट दे दो। बट सवाल है इम्प्रिजनमेंट कितना? जितना दिल करे खोल के दे दो। लाइक मेरा मन कर रहा है इतनी दे दूं, दे देता हूँ। मेरा मीन्स ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट का मन कर रहा है, जज का मन कर रहा है इतनी दे दूं, दे देता हूँ। विल दिस बी द केस? The answer was no. यहाँ पे हमें 30 और 65 में कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हैं कि आप इम्प्रिजनमेंट दो फाइन की जगह, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। वाई? हमें जस्टिस कैसे करना है? फेयरली करना है। ऐसे नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो फाइन नहीं पे कर पा रहा तो आप इतनी जेल अपनी मर्जी से दे रहे हो कि इतना टाइम और जेल में रहो, इम्प्रिजनमेंट काटो, नहीं। राइट? सो सेक्शन 65 बताता था हमें कि कोई भी जजेस जो इम्प्रिजनमेंट देते हैं फाइन की जगह, से फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको एक ऑफेंस की सजा दी 12 साल प्लस से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख फाइन। अब उसने ये 12 तो काट लिए, बट वो 1 लाख के लिए बोल रहा मेरे पास नहीं है 1 लाख, मैं कहाँ से लाऊं? अब हमें सेक्शन 65 और 30 यही बताता है कि इस 1 लाख की जगह भी आप इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, लेकिन कितनी? 65 बोलता है कि जितने भी जजेस हैं वो दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट। इसकी जगह 1 लाख की जगह वो होगी 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट of that offense, right? मान लो कोई ऐसा ऑफेंस है, कोई भी एक्स ऑफेंस है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है 12 साल और आपने वो दे दी, राइट? अब वो बोल रहे हैं इस 1 लाख की जगह आप मैक्सिमम कितनी दे सकते हो? फिर से 12 साल दे दोगे? द आंसर इज नो। 13 साल, 14 साल, 15? नो, अ बिग नो। 65 बोलता है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी है उस ऑफेंस की? 12। सो 1/4 ऑफ 12 ईयर्स। तो ये कितनी हो जाएगी? आप कितनी दे सकते हो फाइन की जगह मैक्सिमम? 3 ईयर्स। चाहे आपका फाइन 1 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे कितना भी है, आप उस इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 1/4 ही दे सकते हो, दैट इज 3 ईयर्स। तो अब ये 12 साल प्लस मैक्सिमम 3 साल, इससे एक भी महीना, एक भी दिन ज्यादा नहीं। ये उसने लिखा था आईपीसी ने सीधा कि जजेस के लिए, राइट? अब हमारे पास इसके बाद सीआरपीसी आ जाता है। सीआरपीसी लिख देता है मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज करके। सेक्शन 30 में सीआरपीसी यूज करता है वर्ड मैजिस्ट्रेट, तो जिससे हमें बहुत सारी और इंटरप्रिटेशंस आई सुप्रीम कोर्ट की, जिससे हमें पता चला कि आज की डेट में जो सेक्शन 65 आईपीसी है वो है आपके जजेस के लिए। जजेस कौन कौन हो सकते हैं क्रिमिनल लॉ में? हाई कोर्ट, सेशंस जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, राइट? इन सबको फाइन कितनी इम्प्रिजनमेंट देनी है फाइन की जगह? ये 65 लगेगा। लेकिन आपके मैजिस्ट्रेट्स के लिए अब हमारे पास है 30 सीआरपीसी। मैजिस्ट्रेट में कौन कौन आ गया? सीजेएम, एडिशनल सीजेएम, JM1C, JM2C। अगर आपने मेरी हायरार्की वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे भी पड़ी हुई है, आप लोग प्लीज इसी पेज पे चेक कर लेना, तो फिर आपको ये हायरार्की में है क्या लिख रही है ये नहीं होगा, यू विल बी क्लियर अबाउट इट।
राइट। और अगर आपने देख लिया तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, सो सेक्शन 30 CRPC क्या बोलता है मैजिस्ट्रेट्स के लिए? याद है 65 ने क्या बोला था? 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4। लेकिन CRPC बोलता है 1/4 तो वही भी बोलता है, लेकिन 1/4 बोलता है मैजिस्ट्रेट की पावर का 1/4, जितना वो मैजिस्ट्रेट दे सकता है। अगेन ये पुरानी वीडियो आपको रेफर करनी पड़ेगी जिसमें मैंने हायरार्की एंड पावर्स बताई थी। तो अगर हम जाने CJM और एडिशनल CJM की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट की पावर कितनी है? इट इज 7 years, तो विच मीन्स 21 months दे सकता है। तो अगर एक CJM को देनी है फाइन की जगह इम्प्रिजनमेंट, तो वो मैक्सिमम आपका फाइन नो मैटर कितना है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम कितनी दे सकते हो? 21 महीने। इसी तरह अगर JM1C की देखनी है तो JM1C की पनिशमेंट की पावर कितनी होती है? 3 years, दिस विल बी 9 months। इसी तरह JM2C की ये तो होता 12 महीने, तो दिस इज 3 months। अब फाइन कितना भी हो, ये इससे ज्यादा आप उसके इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते। बट हाँ, वी हैव अ सॉल्यूशन। अगर कोई नहीं फाइन पे कर रहा, किसी के पास है नहीं देने को, कोई जानबूझ के नहीं पे कर रहा, तो वी हैव अ सॉल्यूशन। हमारे पास जजेस के लिए सॉल्यूशन है 65 में, और मैजिस्ट्रेट्स के लिए सॉल्यूशन है सेक्शन 30 CRPC में, जो बोलता है कि ऐसे माफ किया वाली बात नहीं है, आप उसको उस फाइन की जगह भी जेल कर सकते हो। अब इसके रिलेटेड एक दो छोटे छोटे रूल्स। अब आपके मन में आएगा मैम ये क्या भुगतनी पड़ेगी? इज इट मैंडेटरी कि अब बस अगर मुझे मान लो इन्होंने 10 महीने बोल दिया काटने को आउट ऑफ 21 months, तो क्या ये नेसेसरी है कि 10 महीने काटनी पड़ेगी? द आंसर इज अगर फाइन नहीं पे करते तो हाँ काटनी पड़ेगी। लेकिन मान लो आपका फाइन था 10,000 रुपए, राइट, और आपको 10 महीने मिली, विच इम्प्लाइडली मीन्स 1,000 एक महीने का। आप क्या करते हो? 3 महीने तो जेल में रहते हो, और उस 3 महीने में आप जेल में बहुत अच्छे से काम करते हो, बहुत पैसा कमाते हो, या फिर कोई बाहर से आपकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। तो अब द मूवमेंट आप बाकी अमाउंट देने के लिए रेडी हो, आपकी उतनी इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाएगी। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल आपका 10,000 फाइन था, राइट, और इसके लिए आपको 10 months मिल गई, विच मीन्स 1,000 फॉर 1 month। अब क्या होता है? आप 3 महीने जेल में रह लिए, आपने पैसा अरेंज कर लिया, व्हाटसोएवर कहीं से मिल गया कुछ भी। अब क्या होगा? आपका मतलब 3,000 रुपए तो खत्म हो गए, क्योंकि आप 3 महीने रह लियो। अब आप रिमेनिंग 7,000 पे करो, और आपकी जो बाकी सजा बची है आउट ऑफ 10 months, 7 months विच इज, वो आप खत्म करवा सकते हो। ये खत्म हो जाएगी 7,000 तक। अब दोबारा 10 नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों? 3,000 जितनी तो मैं सजा भुगत चुका हूँ। सो नाउ यू कैन पे 10,000 का जितना रिमेनिंग अमाउंट है वो, एंड 10 months में से जो रिमेनिंग टाइम है उतना आप माफ करवा सकते हो। यही फर्क होता है एक इम्प्रिजनमेंट में और एक सेंटेंस में। सेंटेंस होती है जो आपको फिक्स मिली हो, सब्सटैंटिव पनिशमेंट 12 साल प्लस फाइन। अब इस 12 साल में आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे से थोड़े पैसे ले लो, ऐसे करो, नहीं, इसमें वही ऑप्शन है क्या? या तो पार्डन या कम्यूट या रिमिट, वो सारे ऑप्शंस तो है। लेकिन इस तरह जैसे यहाँ पे छूट सकते हो, ये नहीं, ये सेंटेंस होता है। लेकिन ये जो फाइन की जगह होता है इसे इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी हटाई जा सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। आपको खुली अपॉर्चुनिटी है, पे द मनी एंड गेट योर रिलीज, गेट रिलीज्ड, राइट, पे द मनी एंड गेट योर फ्रीडम। दिस इज द सेम सिंपल कॉन्सेप्ट कि पैसा दो और आज़ादी लो, दिस विल बी द सेम, राइट। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड या माय क्लासेस आर, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, चल रही है। अगर यही सब डिटेल में पढ़ना है तो चाहे तो मुझे डायरेक्ट DM कर दो इंस्टा पे, चाहे यूट्यूब के नीचे लिख दो, चाहे फॉर्म्स अटैच होते हैं वो फिल कर दो, तो हम वहाँ क्लासरूम्स में भी मिलेंगे, राइट। Okay then, bye bye. We'll see you guys with the next video. Take care. Have a nice evening. Bye.